पहली बार देखा, सामने बच्चा बैठा है, बिल्कुल अबोधपने में कह रहा है, महाराज अंडा तो खाते हैं ना, अंडा में क्या दिक्कत है? क्या समझाएं उसको, अंडा में क्या दिक्कत है? सबसे बुरी स्थिति किसकी बनी? घर के अंदर चौका लगा हुआ है, घर के अंदर मुनि महाराज के पड़गाहन का समय हो रहा है, बच्चा ऊपर वाले कमरे में सो रहा है, उसी के फ्रिज में शराब की बोतल रखी हुई है, और महाराज के आने के बाद माँ के कहने पर थोड़ा हिला डुला, बेटा महाराज आए हैं, आहार दे ले। आहार देने के लिए नीचे आया, आहार देने के लिए साधु के सामने खड़ा हुआ, मुंह से इतनी बुरी बदबू आ रही थी, साधु एक बार में भाप गए कि ये गड़बड़ करता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार कैसे होता है महाराज, आप देखिए आश्चर्य। आहार ले रहे हैं, अंजलि, अंजलि में जल के लिए जैसे ही हाथ किया, अब किसी भी सामान घरों में तो जाना होता ही है, अब वो लड़का है, लड़का आ गया, उसको दे गया, जग दे दिया, तो महाराज को पानी दे दो। अब वो पानी देने में क्या करता है, अंजलि से पहले जग को सटा देता है और धीरे धीरे पानी गिराता है, जैसे पानी में झाग बन जाएगा। शराब पीते हैं, शराब को जब बोतल से गिलास में निकालते हैं तो निकालते वक्त धीरे से निकालना पड़ता है कि उसमें झाग न बने, उसकी हाइड्रोजन गैस इधर से उधर बाहर ना भगे। हमने अंजलि सामने करी, वो अंजलि में पहले जग सटा रहा है और धीरे धीरे अंगूठे से सटा करके पानी गिरा रहा है। हमने उसको ऐसा देख रहे हैं, वो बिल्कुल गौर से गिरा रहा है, बिल्कुल प्रॉपर भरनी चाहिए। हमने कहा भाई व्हाट इज दिस? वो कहता है महाराज पानी पानी। हमने कहा नहीं गर्म है, ऐसा पूछता है। हमने कहा हाँ, वो नहीं कह रहे, तुम्हारे देने की जो कंडीशन है वो कंडीशन बता रही है कि तुमको किसी दूसरी चीज की आदत है। उससे बाद में आहार के बाद पूछते हैं, अब आहार में तो बोल नहीं सकते, आहार के बाद पूछा कि क्यों, थोड़ी बहुत कभी कभी वोकेशनली, ऐसा बोलता महाराज श्री कमरे में आता हूँ वहीं बात करूंगा। इतने में माँ पीछे से इशारा करके बोलती है महाराज इसको समझाओ। चौथा आदमी कितना बिगड़ा हुआ है कि उसको गुरु भी मिला, उसको मंदिर भी मिला, उसके घर में माता पिता का सद्व्यवहार भी मिला, उसके बाद भी बच्चा भटक गया। जब गुरु जी के पास ऐसे बच्चे आते थे, आचार्य जी एक ही बात कहते थे कि प्रवृत्ति के नाम पर तो हम अपने बच्चे को धर्म दे देते हैं। प्रवृत्ति सिखा दी, क्या है बेटा, मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में इस तरीके से पूजा करना चाहिए। अभिषेक के लिए कलश पकड़ा दिया, उसको पता था कुछ है नहीं, अब वो तो देख रहा है बगल में ये क्या कर रहे हैं, कलश को डाल रहे हैं, मैंने भी कलश डाल दिया। तो प्रवृत्ति का धर्म तो हमने अपने परिवार के लोगों को शिफ्ट कर दिया, लेकिन प्रकृति वाला धर्म नहीं दे पाए। हमने कभी भी अपने घर के अंदर परिजनों को, परिवार के लोगों को प्रकृति वाला धर्म नहीं दिया। प्रकृति क्या है, एक प्रवृत्तात्मक धर्म है, सिखा दिया, मंदिर जाना पड़ता है, अभिषेक करना पड़ता है, पूजन करनी पड़ती है, बच्चा उठ रहा है, जा रहा है, कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन बाहर निकलते साथ ही वो पूरा का पूरा जैन समाज से जैनेतर समाज के जैसा दिखाई दे रहा है। बेहतरीन चमड़े का जूता पहना, बढ़िया अपना लिया दिया, चलता बना। प्रवृत्ति वाला धर्म तो है महाराज, प्रकृति वाला धर्म नहीं है। गुरु जी के पास जब वह व्यक्ति आए, वे जबलपुर के थे, जबलपुर के लोगों ने आकर के कहा महाराज श्री इनके परिवार में ये 2 बच्चे हैं और दोनों के दोनों बच्चे इसी प्रकृति के हो गए हैं, आप इनको समझाइए। गुरु जी कहते हैं कि आपने, माता पिता से कहते हैं, आपने अपने बच्चे को अहिंसा के नाम पर घर के अंदर क्या परोसा है ये बता दो। अहिंसा के नाम पर क्या परोसा है? गुरुजी कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि अहिंसा के नाम पर अपने बच्चों को आपने क्या दिया, सत्य के नाम पर अपने बच्चों को आपने क्या दिया। आप एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि महाराज होंगे, महाराज हमारे बच्चे को सुधार देंगे। महाराज आपके बच्चे को कहां सुधार देंगे? आपका बच्चा हमारे पास आता नहीं, हम आपके घर के अंदर जाते नहीं, हम आपके घर के अंदर कब जाएंगे?
जब आप हमारे लिए कोई विशेष आयोजन करेंगे, क्योंकि साधु किसी के घर के अंदर या तो संलेखना के समय पे जा सकते हैं या आहार दान के समय पे जा सकते हैं। शावक परगाहन करेगा, परगाहन के निमित्त से शावक के यहाँ साधु पहुँचेगा तो 5 मिनट पहले मुनि महाराज आहार के बाद बैठते थे, शावक परिचय कराता था। महाराज दादाजी है, पोता है, नाती है, भाई है, बहन है, बहू है, सबका परिचय करा दिया। 5 मिनट में महाराज ने आशीर्वाद दिया और उसी वक्त शावक निवेदन करता था, हमारा खाया है तो हमको खिलाओ, हमारी रोटी खा ली अब हमको खिलाइए। तो वहीं पर बैठ करके महाराज 5 मिनट का संबोधन देते थे। उसी में महाराज सबके सामने परिवार के लोगों के बीच में सत्य की, अहिंसा की स्थापना करके चले जाते थे। ब्रह्मचर्य के नाम पर प्रवचन सिर्फ एक दिन सुनते हैं अपन। किस दिन? पर्युषण पर्व में, जिस दिन अंतिम दिन होगा ब्रह्मचर्य का, उस दिन आपने अपने बच्चे को ब्रह्मचर्य व्रत का प्रवचन सुनाया होगा। उसके बाद कंडीशन तो एक और बुरी है कि उस दिन के अलावा साधु भी कभी ब्रह्मचर्य व्रत पर प्रवचन नहीं देता, जबकि समय समय पर क्षमा का, मार्दव का, आर्जव का, सत्य का, शौच का, संयम का, अकिंचन का, ब्रह्मचर्य का प्रवचन, उद्बोधन गुरुओं के मुख से भी निकले। तो हम लोगों की भी वही कंडीशन है। पारद्वाज पर्युषण पर्व आएंगे, पर्युषण पर्व के अंतिम दिन ब्रह्मचर्य के ऊपर एक बात बोल दिया और वहीं पर बात खत्म हो गई। आपने भी सुना और बात खत्म हो गई। ब्रह्मचर्य व्रत क्या है महाराज? अब अगली साल आएगा महाराज। इसके बाद 355 दिन कैसे हैं? तो कभी परिवार के लोगों ने परिवार के लोगों को धर्म नहीं दिया, धन तो दिया, सुविधा दी, और दो के बीच में एक चीज और रख ली होती, धर्म रख लिया होता, तो एक भी व्यक्ति से अनुबंध कभी टूटता नहीं। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।